कल से हम क्या कमाएंगे, अगले महीना में हम कैसे रेंटर भरेंगे, कैसे हम बच्चों के हम खिलाएंगे। जगह जगह गाड़ियों को पकड़ करके फाइन किया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस वालों की तो चांदी हो गई है। वो लोग तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, गाड़ी जब्त करने का भय दिखा करके अवैध वसूली चालू हो गया कि जब 5 तारीख जब आएगा तो किराया वाला मालिक कहेगा क्या रे बाबू महीना लग गया तुम्हारा, तो ऑटो बंद सरकार कर दिया, अब तुम रूम खाली करो नहीं तो पैसा लाओ। अब दुकानदार से बोलेंगे भैया 5 किलो चावल उधार दे दो, तो वो कहेगा कि तुम्हारा ऑटो बंद है, तुम करेगा कुछ है नहीं, मेरा पैसा फंसा लेगा, वो भी नहीं देगा। तो ये नीतीश कुमार जी तो हमारे पीछे कुछ देखे नहीं। कम से कम 50,000 लोग हैं जिनके मुंह से निवाला छिन गया। आदमी 50,000 60,000 रुपया कर्ज लेके अगर वो गाड़ी लेगा, वो घिंचा जाएगा, वो कितना पीछे चला जाएगा, नीतीश बाबू को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, विकास हो रही है ना, ऑटो ड्राइवर को नौकरी मिला 12,500 को ना, नीतीश कुमार जी दिए आज शाम को घोषित करने वाले हैं कि हमने 12,500 को सबको मुख्यालय में कुछ में करके हम नौकरी दे रहे हैं। केजरीवाल जी कर रहे हैं कि वो नौकरी दे रहे हैं, यहाँ ड्राइवर को भगाया जा रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल जी 3,500 गाड़ी आज कल के डेट में बांटे, तो 3,500 के 3 गुना से जोड़ लीजिए कितना परिवार वहाँ खुशी मंगल होंगे। देखिए, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले एक आदेश जारी किया था कि पटना में जितने भी डीजल वाले टेम्पो और बस है उन सभी को 1 अप्रैल यानी आज से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और देखिए, आज 1 अप्रैल है और डीजल वाले ऑटो जो हैं वो अभी भी पटना में चल रहे हैं। कारण ये है कि ऑटो चालकों ने नीतीश कुमार से गुहार लगाया है कि हमें 6 महीने का और वक्त दिया जाए जिससे हम डीजल वाले ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करवा सके। तमाम मांगे जो हैं वो ऑटो चालकों की है। और बात करें तो पूरे पटना में कम से कम 12,000 डीजल वाले ऑटो हैं और आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इनके परिवारों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। अगर इनका टेम्पो जो है वो बंद हो जाएगा तो क्या कुछ इनके परिवारों पर बीतेगा, वो भी आपको देखना चाहिए। ऑटो संघ के अध्यक्ष पप्पू जी हमारे साथ हैं। पप्पू जी, आज 1 अप्रैल है और तमाम डीजल वाले ऑटो जो हैं वो बंद करने का आदेश था, क्या कुछ मांगे हैं, बंद नहीं किया आपने? देखिए, सरकार के द्वारा तो डीजल ऑटो को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज उनके इस निर्णय से कम पटना ज़िला में 10 से 12,000 जो डीजल ऑटो चालक हैं आज बेरोजगार हो गए हैं, उनके घर के चूल्हे बंद हो गए हैं। वो 10,000 ऑटो चालक से कम उनके परिवारों की अगर संख्या बनाई जाए तो कम से कम 50,000 लोग हैं जिनके मुंह से निवाला छिन गया। लोग किराए के मकान में रह करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। हम लोगों ने सरकार से सिर्फ इतना ही मांग किया था कि आप वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो आप डीजल ऑटो को प्रतिबंधित करने की बात करते हैं, हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पटना में करीब 60 से 70% ऑटो को हम लोगों ने सीएनजी में परिवर्तित करवा लिया है। कुछ गाड़ियां बच गई है, उन लोगों को भी हम लोग करवा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने सरकार से 6 महीने का वक्त मांगा था। सरकार कह रही है कि हमने वक्त दिया, लेकिन वो वक्त था कोरोना का। आज कोरोना से उबरने के बाद चालक किसी तरीके से अपने आप को संभालने का प्रयत्न कर रहे हैं। डीजल ऑटो में सीएनजी किट लगने पर यह सक्सेस भी नहीं है, इसके बावजूद इसमें 75,000 रुपये का खर्च आ रहा है। अनुदान की बात है, अनुदान जो है अब तक मात्र 900 से 1,000 लोगों को ही अनुदान की राशि मिली है। 6 महीने ऑफिस का चक्कर काटने के बाद वो भी अब बंद हो गया, अब नहीं मिल रहा है। अनुदान की राशि भी बंद कर दी गई है। तो अभी एक मुश्त 75,000 रुपये का प्रबंध जब तक ऑटो चालक नहीं कर लेता है तब तक वो अपने गाड़ियों में सीएनजी कहाँ से लगवाएगा। सही बात है। इसीलिए हम लोगों ने सरकार को कहा है कि हम लोग पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर हम लोग पूरी तरीके से गाड़ियों को बदल लेंगे, सिर्फ हमें 6 महीने का अवधि दे दीजिए। लेकिन सरकार वो भी अवधि देने को तैयार नहीं है और आज से हम लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जगह जगह गाड़ियों को पकड़ करके फाइन किया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस वालों की तो चांदी हो गई है। वो लोग तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, गाड़ी जब्त करने का भय दिखा करके अवैध वसूली चालू हो गया है। तो ये दमन हो रहा है ऑटो चालकों का। देखिए, ऑटो चालकों का दमन हो रहा है और कुछ ऑटो चालक हमारे साथ मौजूद हैं। पटना रेलवे स्टेशन के टेम्पो स्टैंड में अभी मेरी मौजूदगी है और सवाल यही है कि 50,000 लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। देखिए, 12,000 करीब ऑटो चालक है, उनका परिवार जो है और कुल मिलाकर 50,000 लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। साफ तरीके से इनकी मांग है कि हमें कुछ दिनों का मोहलत दिया जाए जिससे हम जो है अपने डीजल वाले ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करवा सके। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जितना भी वो आप आगे बढ़ाएं गाड़ी चलने के लिए,
हम लोग 6 महीना का अभी टाइम मांग रहे हैं सरकार को। जो अभी सवेर में जो पेपर पे वो हमको न्यूज़ बताए कि इतना जगह चेकिंग लगेगी, हम लोग गाड़ी बंद कर दिए अपने अपने घर पे ले जाके। हम लोग खैर कि कितना ऑनर अपने चला रहे हैं, हम लोग ड्राइवर खुद अपने ड्राइव करते हैं, हम ड्राइवर हुए, हम गाड़ी वहाँ चलाते हैं, रेंटर पे रहते हैं। अब हमें खुद समझ में नहीं आता है कि सरकार हमारी कोई ना नौकरी दिया है और ना नौकरी हम करने अब लायक रहें। अब मैं ऑटो चलाते थे, वो ऑटो भी अब बंद कर दिया गया। अब हम आगे क्या करेंगे कुछ मेरा दिमाग में काम नहीं आ रहा। ये देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल जी 3,500 गाड़ी आज कल के डेट में बांटे, तो 3,500 के 3 गुना से जोड़ लीजिए कितना परिवार वहाँ खुशी मंगल होंगे। यहाँ हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी 12,500 को गाड़ी का ऑटो चालकों को परिचालन बंद कर दिए हैं। और वो इतना आदमी रोड पे वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा वो तो खुद कंफ्यूज है। तो हमने सोच रहे हैं कम से कम 6 महीना का टाइम बढ़ा दिया जाए। और रही परमिट की CNG जितनी भी गाड़ियां हैं जिसका परमिट है वो तो सही है, जिसका परमिट नहीं है उसका क्या किया जाए। अगर डीजल इंजन हटाते हैं कल से तो परसों से भी CNG को परमिट को चेकिंग लगा दिया जाए। नीतीश कुमार जी को बहुत अच्छा से बता रहे हैं कि नहीं तो दिल्ली में जो केजरीवाल जी कर रहे हैं कि वो नौकरी दे रहे हैं, यहाँ ड्राइवर को भगाया जा रहा। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन केजरीवाल जी दिखा रहे हैं अच्छे दिन, नीतीश जी दिखा रहे हैं सबसे ख़राब दिन। अब हम लोग क्या करेंगे? नीतीश जी से पूछा जाए और अपनी सरकार से पूछा जाए कि अब हम करें तो क्या करें। अनुदान देने की बात कर रहे हैं, अनुदान मिला है आपको? अनुदान कैसे, हम ड्राइवर हैं। अब मालिक लोग के अनुदान मिला और न मिला वो तो वो जानेंगे, कितने को मिला कितना के नहीं मिला, कितना का मिला कितना के नहीं मिला। लेकिन ये भी नहीं कर रहे हैं कि सरकारी बैंक से भी ये जो नया गाड़ी जो CNG निकल रहा तो सरकारी बैंक से भी फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट से फाइनेंस करा रहे हैं। 1 महीना से 2 महीना अगर किस्ती गिर जा रही है गाड़ी खींच ले रहा है। जो गरीब आदमी है 50,000 60,000 रुपये कर्ज लेके अगर वो गाड़ी लेगा वो खींचा जाएगा, वो कितना पीछे चला जाएगा। नीतीश बाबू को समझ में कुछ नहीं आ रहा। सही बात है। ये नीतीश बाबू को इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग में विकास कर रहे हैं हम। हाँ विकास हो रही है ना। ऑटो ड्राइवर को नौकरी मिला 12,500 को ना, नीतीश कुमार जी दिए आज शाम को घोषित करने वाले हैं कि हमने 12,500 को सबको मुख्यालय में कुछ में करके हम नौकरी दे रहे हैं। जो ऑटो चालकों को अब ऑटो चलाना नहीं रहा, अब इनको सरकारी नौकरी अनुदान जो देना चाहेंगे अब वो अपना घर पे बुला के दे तो अच्छी बात। काफी गुस्से में लग रहे हैं। अब क्या करें, अब तो हम देख रहे हैं कि हम अब अगले से अब हम ड्यूटी नहीं आज हम आए हैं, कल से हम क्या कमाएंगे, अगले महीना में हम कैसे रेंटर भरेंगे, कैसे हम बच्चों के हम खिलाएंगे, कैसे हम अपना देखेंगे। अब आप ही बताइए कि जब 5 तारीख जब आएगा तो किराया वाला मालिक कहेगा क्या रे बाबू महीना लग गया तुम्हारा तो ऑटो बंद सरकार कर दिया, अब तुम रूम खाली करो नहीं तो पैसा लाओ। अब दुकानदार से बोलेंगे भैया 5 किलो चावल उधार दे दो, तो वो कहेगा कि तुम्हारा ऑटो बंद है, तुम करेगा कुछ है नहीं, मेरा पैसा फंसा लेगा, वो भी नहीं देगा। तो ये नीतीश कुमार जी तो हमारे पीछे कुछ देखे नहीं, यही कहे थे मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, नीतीश जी भी दिखा दिए अच्छे दिन। ऑटो चालकों का से बनिया तो केजरीवाल दिल्ली के दिखाई ना, उससे बढ़ के क्या है। नीतीश बाबू को ध्यान देना चाहिए ऑटो चालकों पर कि कितनी अच्छे से जो कर रहा है काम, इतना को घर बेरोजगार ना करें, उनके बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग अच्छे आदमी को खोज रहे हैं, अच्छे आदमी भी हम लोग चलते हैं। इस चीज़ पे नीतीश जी को ध्यान दिया जाए। अगर डीजल को अगर बंद करना ही है बंद कर देंगे तो लगले वो परमिट का चेकिंग लगा दें तो उनको समझ में आएगा कि बिहार में क्या विकास है, क्या बर्बादी है, क्या आबादी है। क्या नाम है आपका? मेरा दयाल यादव नाम हुआ। दयाल यादव नाम है इनका। देखिए परेशानियां जो है वो बढ़ गई है। 12,000 ऑटो चालक पूरे पटना में है। अब उनके घर चलाने की दिक्कत जो है उनको अब आन पड़ी है। और देखिए किस तरह से ये लोग जो हैं अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि सरकार से कुछ दिनों की और मोहलत जो है ये लोग मांग रहे हैं। साफ तरीके से इनका कहना है कि अब हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, रेंट हम कैसे चुका पाएंगे, तमाम बातें जो हैं वो नीतीश कुमार से ये लोग गुहार लगा रहे थे।